Hi everyone, welcome to another video regarding error detection where our focus is adjective based errors. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें अपने कंसिडरेशन में रखने चाहिए while we are attempting error detection part और एडजेक्टिव्स की कौन सी गलती हम कर सकते हैं और कौन सी चीज़ों से हमें अपने आप को बचा कर रखना चाहिए. So let's start this video. Adjective based errors. Before going ahead, we need to understand what is adjective. Adjective किसे कहते हैं? Adjective का मतलब होता है सिफत या खुसूसियत या कोई क्वालिटी या कोई एट्रीब्यूट. और एट्रीब्यूट और ये तमाम की तमाम चीजें इंसानों से या नाउन से जुड़ी होती हैं. जैसे अगर हम कहें कि मीठा, फीका, कड़वा और लंबा, चौड़ा, तो ये तमाम चीजें हम किसी शख्स से या किसी चीज से जोड़ सकते हैं. ये चीज हमारे लिए सबसे अहम है कि हम इस चीज को अंडरस्टैंड करें और विजुलाइज करें. अब जब एडजेक्टिव बेस्ड एरर्स की हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग हियर अबाउट कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स. कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू कंपेयर डिफरेंस बिटवीन द टू. दो चीजों के दरमियान, जैसे हम कहते हैं कि ये उससे ज्यादा लंबा है, ये उससे ज्यादा मोटा है, ये चीजें कंपैरेटिव हैं. लेकिन इंग्लिश में किस तरह करेंगे ये आगे देखते हैं. Some of these adjectives such as junior, senior, superior, inferior, peer, posterior, interior, prefer, elder are always followed by to. जब भी आप इंग्लिश में दो चीजों का कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं he is taller than his brother, he is shorter than her mom. इस तरह देन का इस्तेमाल करते हैं जब दो चीजों के दरमियान हम कंपैरिजन करते हैं. लेकिन ये 9 अल्फाज जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं ये ऐसे अल्फाज हैं जिनके बाद हमेशा टू आता है, देन नहीं आता. और आपने अक्सर तौर पर मुख्तलिफ टेस्ट में ये जरूर देखा होगा एमसीक्यूज. तो अब एग्जाम्पल देखें. ही इज सुपीरियर देन मी इन पोजीशन. ये जुमला गलत है. वो मुझसे पोजीशन में या पोस्ट में सुपीरियर है. सही जुमला है ही इज सुपीरियर टू मी इन पोजीशन. ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जब आप यूज करिए सुपीरियर और स्पेसिफिकली व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू पीपल और टू थिंग्स, सो बी माइंडफुल अबाउट दैट यू आर नॉट गोना यूज देन बट यू आर गोना यूज टू. दूसरा सेंटेंस है ही इज इंफीरियर देन हिज सिस्टर इन इंटेलिजेंस. वो अपनी बहन से अक्ल में कम है. यहाँ हमारे पास वर्ड है इंफीरियर, उसके बाद हमने यहाँ लगाया है देन, जो कि गलत है क्योंकि हम पहले ही बयान कर चुके हैं. ही इज इंफीरियर टू हिज सिस्टर इन इंटेलिजेंस. ये सही है कि अगर आप इंफीरियर यूज कर रहे हैं तो ऑलवेज यूज टू. हियर आर सम मोर एग्जांपल. यहाँ मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगी कि ये जो वीडियो है इसमें जो आपको चीजें दी गई हैं प्लीज ट्राई टू मेमोराइज देम. इन 9 अल्फाज को अपने दिमाग में रखें. अब यहाँ हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है इमरान इज बेटर देन मी. ये इनकरेक्ट है और यहाँ हमने जो चीज हाईलाइट की है वो देन भी हाईलाइट किया है, मी भी हाईलाइट किया है. अब अगला सेंटेंस देखें जो हमने करेक्ट किया है. इमरान इज बेटर देन आई. जब आप यूज करते हैं देन तो उस वक्त आप मी नहीं यूज कर सकते बल्कि आई यूज करते हैं, क्योंकि आपने किसी शख्स का नाम लिया है तो आप भी एज अ फर्स्ट पर्सन ही डिस्कस किए जाएंगे. अब दूसरा देखें सेंटेंस. माई सिस्टर इज सीनियर देन मी. यहां भी हमने दो अल्फाज को हाईलाइट किया है, देन एंड मी. अब सेंटेंस जब हम करेक्ट करें तो प्लीज बी माइंडफुल अबाउट दैट. माई सिस्टर इज सीनियर टू मी. अब आपने यहां टू बी लगाया और मी रहने दिया. हमने पहले सेंटेंस में जहां हमने यूज किया है इमरान वहां हमने यूज किया है आई. ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि माई सिस्टर इट मीन्स कि सेकंड पर्सन, और आप भी सेकंड पर्सन के ही तौर पर आएंगे, इसलिए यहाँ सीनियर के बाद टू लगाने के साथ साथ आप मी ही रहने देंगे.
तो जब इस तरह के सवाल भी आपके पेपर में आए तो उनके सिलसिले में भी आपको ये हेल्प मिलेगी। आई प्रिफर टी देन कॉफी। हमेशा हम अक्सर ये जुमला देखते हैं टेस्ट में, आई प्रिफर टी देन कॉफी। अगर आप सिंपली ये कहते हैं कि मुझे चाय अच्छी लगती है, तो आप सिंपली ये कहेंगे आई प्रिफर टी। और अगर आप ये कहें कि मुझे सिर्फ कॉफी अच्छी लगती है, तो आप कहेंगे आई प्रिफर कॉफी। लेकिन जब आप दो चीजों का आपस में कंपैरिजन करें, क्योंकि ऑलरेडी वी आर टॉकिंग अबाउट कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स, यानी दो चीजें जरूर होंगी आप एक दूसरे के साथ, तो यहाँ हमने टी और कॉफी के दरमियान लगाया है देन, जो कि गलत है। सही जुमला देखें, आई प्रिफर टी टू कॉफी। मैं चाय से मैं कॉफी से चाय पसंद करता हूँ। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, हर फादर डाइड प्रेयर देन हर ब्रदर्स डेथ। प्रेयर और देन, ये दोनों अल्फाज जो हैं वो हाईलाइट किए गए हैं। अब प्रेयर के बाद देन, ये गलत है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। लेट्स सी राइट वन, हर फादर डाइड प्रेयर टू हर ब्रदर्स डेथ। यानी अगर आप प्रेयर यूज कर रहे हैं तो उसके बाद आप टू लगाएंगे। अब एक और जो एक्सपेक्टेड है कि हम यहाँ भी गलतियां कर सकते हैं, डू नॉट यूज एडजेक्टिव्स इन प्लेस ऑफ एडवर्ब्स। अब एडजेक्टिव हमने अभी बात की कि एडजेक्टिव हमेशा खूबी बयान करता है किसी नाउन की। एडवर्ब हमेशा किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, उसकी क्वालिटी, खूबी या उसके काम करने का तरीका बताता है। अब सेंटेंस देखें, शी ड्रोव क्विकर देन एवरीबडी एल्स। ये जो लफ्ज है क्विकर, अब आप यहां बात कर रहे हैं शी ड्रोव, उसने ड्राइव किया या निकल गई तेजी से, हर किसी के मुकाबले में तेजी से। अब ये वर्ड है क्विकर, ये क्विकर कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब नहीं है। अब सही जुमला देखिए, शी ड्रोव क्विकली देन एंड एवरीबडी एल्स। वो हर किसी से पहले तेजी से निकल गई। ये लफ्ज है क्विकली, ये हमारे पास है एडवर्ब। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि एडजेक्टिव और एडवर्ब का इस्तेमाल आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। बेसिकली आपका एडवर्ब या एडजेक्टिव किस चीज को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, दैट बॉय इज सो लाउडली। अब यहां हमने यूज किया है लाउडली, ये एडवर्ब है, इसलिए ये जुमला हमारे पास गलत है। दूसरा जुमला है जो हमने सही किया है वो है, दैट बॉय इज सो लाउड। यानी किसी को अगर आप बुलंद आवाज में बात करते हुए देखें तो आप कहते हैं बहुत चीख चीख के बात करता है, बहुत जोर से बात करता है, उसके लिए। अब क्या, कि वो बहुत बुलंद है आवाज की वजह से। दैट बॉय स्पीक्स सो लाउड। अब यहां हम कह रहे हैं ये लड़का बहुत जोर से बात करता है, हम कहना ये चाहते हैं, लेकिन यहाँ हमने लाउड लगाया है। लाउड का मतलब होता है बुलंद, और बुलंद कभी भी वर्ब नहीं होता, एक्शन नहीं होता, बल्कि ये आपकी कोई क्वालिटी होती है किसी नाउन की। इस वजह से अगेन इट इज इनकरेक्ट। अब हम इसे करेक्ट कैसे करेंगे, दैट बॉय स्पीक्स सो लाउडली। वो लड़का बहुत जोर से बातें करता है। हमेशा अपने दिमाग में इस चीज को क्लियर रखें कि बेसिकली ये वर्ड्स हैं क्या, क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं, उन्हें उन पर गौर करें। अब यहाँ एक और जुमला है, ही इज अ फास्ट रनर। यहाँ फास्ट जो है वो एडजेक्टिव है। अब दूसरा सेंटेंस देखें, ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। अब पहले में हमने एडजेक्टिव यूज किया, दूसरे में हमने एडवर्ब यूज किया, क्योंकि हम उसके दौड़ने की बात कर रहे हैं। ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। लेकिन हमने पहले में कहा, क्या कहा कि ही इज अ फास्ट रनर, वो तेज दौड़ने वाला है। सो आवर फर्स्ट फोकस इज एडवर्ब बेस्ड एरर्स। पहले ये कि एडवर्ब किसे कहते हैं। एडवर्ब एक ऐसे वर्ड को कहते हैं जो ज्यादातर वर्ब की साइड में होता है, या उससे पहले या उसके बाद में
और ये हमेशा वर्ब को प्रोमोट करता है, मॉडिफाई करता है या उसकी माइनिंग हमें ज्यादा करके बताता है। जैसे कि हम कहते हैं कि तेज दौड़ना, आहिस्ता चलना, ये आहिस्ता और तेज ये दोनों एडवर्ब हैं, क्योंकि ये आपकी दौड़ और चलने के बारे में बता रहे हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि जब हम एडवर्ब की बात करते हैं, इट मीन एडवर्ब हमेशा ऐसा लफ्ज होगा जो आपके किसी एक्शन को यानी किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा या उसकी मीनिंग आपको बताएगा कि किस डिग्री तक, किस तरह, किस हाल में वो काम हो रहा है। अब यहाँ देखें, some of the adverbs having the same meaning create confusion in the minds of people। बहुत सारी जगहों पर कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जो कि लोगों के लिए कंफ्यूजन का बायस बनते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके मीनिंग्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, जैसे कि लेस एंड फ्यूअर। लेकिन लेस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब क्वांटिटी, यानी लेस को हम इस्तेमाल करेंगे क्वांटिटी बताने के लिए, यानी अनकाउंटेबल चीज के लिए, whereas fewer is used to denote number, means countable something, जो चीज नंबर में हो उसके साथ। एक और डेफिनेशन देखें, लेस मीन्स अ स्मॉलर अमाउंट। यहाँ मैं एक आप चीज आप पर वाजे कर दूं कि ये जो हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं ये वर्ब के एडवर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव भी होती हैं। क्योंकि हम डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं कि एडवर्ब क्या है और एडजेक्टिव क्या है, तो होपफुली इट विल नॉट बी मोर कंफ्यूजिंग फॉर यू। अब यहाँ देखिए, लेस मीन्स अ स्मॉलर अमाउंट, थोड़ा सा, थोड़ी सी क्वांटिटी, और नॉट एज मच, नहीं ज्यादा, एंड इज यूज व्हेन डिस्क्राइबिंग सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब आप सिंगुलर या अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात करेंगे तो देन यू विल यूज लेस। फ्यूअर इज डिस्क्राइब एज नॉट एज मच, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से फ्यूअर भी ऐसे होगा, यानी बहुत थोड़ा सा, एंड इज यूज व्हेन डिस्क्राइबिंग प्लूरल और काउंटेबल नाउन्स। और ये तब इस्तेमाल करेंगे आप जब आप एक से ज्यादा चीज के बारे में बात करेंगे और वो काउंटेबल होगा, यानी आप उसे अपनी उंगलियों पर काउंट कर सकते हैं। लेट्स सी एग्जांपल्स रिगार्डिंग लेस एंड फ्यूअर। पहला सेंटेंस है, लेस देन 50 चिल्ड्रन each year develop the disease। यहाँ हमने डिस्कस किया था पहले ही कि लेस इस्तेमाल होता है अनकाउंटेबल के साथ, लेकिन यहाँ हमारे पास है काउंटेबल 50 चिल्ड्रन, यानी आप काउंट कर सकते हैं। तो लेस जो है गलत इस्तेमाल हुआ है। अब सही सेंटेंस क्या है? फ्यूअर देन 50 चिल्ड्रन each year develop the disease। 50 से भी कम बच्चे हर साल इस बीमारी का शिकार होते हैं, यानी आपके पास काउंटेबल नाउन है, सो यू नीड टू बी केयरफुल कि यू नीड टू यूज फ्यूअर रादर देन लेस। अगला सेंटेंस है, पीपल वांट टू स्पेंड फ्यूअर टाइम इन ट्रैफिक। हमने पहले ही कहा कि फ्यूअर इस्तेमाल होता है नंबर्स के साथ, काउंटेबल के साथ, और लेस इस्तेमाल होता है क्वांटिटी के साथ। अब आप टाइम को काउंट नहीं कर सकते, आप आवर्स को काउंट कर सकते हैं, टाइम को काउंट नहीं कर सकते। पीपल वांट टू स्पेंड फ्यूअर टाइम इन ट्रैफिक, इनकरेक्ट। सही जुमला है, पीपल वांट टू स्पेंड लेस टाइम इन ट्रैफिक। लोग ट्रैफिक में कम टाइम खर्च करना पसंद करते हैं। Here are some more examples of these words. How about less talk and more action? क्या सोचते हो कम बातें और ज्यादा काम के बारे में? He made less mistakes this year. उसने कम गलतियां की हैं इस टाइम। They have less money than we do. उनके पास कम पैसा है हमारे मुकाबले में। Money cannot be count. Rupees can be count. ये अपने दिमाग में चीजें कोशिश करें कि इन्हें स्टोर करते जाएं। She finished the test in less time than her classmates. उसने
अपना टेस्ट अपने क्लास फेलोज के मुकाबले में कम टाइम में खर्च किया, पूरा किया। आई अर्न लेस मनी देन अ पुलिसमैन, एक पुलिसमैन से मैं कम पैसे कमाता हूँ। आई स्लीप लेस देन माई सिस्टर, मैं अपनी बहन से कम सोती हूँ या कम सोया हूँ। यू विल गेट देयर लेस देन 5 मिनट, तुम 5 मिनट में तुम 5 मिनट से भी कम में वहां पहुंच जाओगे। They should spend more time outside and less time inside. उन्हें ज्यादा वक्त बाहर और कम वक्त घर में गुजारना चाहिए। यहाँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस तरह के जुमलों को बार बार रिपीट करें और अपने एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल करें और अपनी तरफ से इस तरह के जुमले बनाने की जरूर कोशिश करें। Here is another way to tackle different types of errors regarding adverb. Some of the adverbs such as little, a little, the little are used in different places. ये तीनों adverb भी हैं, adjectives भी हैं। अब सबसे पहला इस्तेमाल है हमारे पास little. Little has a negative meaning which means hardly any, singular noun and singular verb. अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास पानी है तो आप कहते हैं कि थोड़ा है, यानी ना होने के बराबर। अब ये जो वर्ड है लिटिल, इसका मतलब ये है कि आप समझें किसी चीज के लिए ना कह रहे हैं। अब लेट्स सी सम एग्जांपल। देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। अब यहाँ हमने लगाया है अ लिटिल, हालांकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ लिटिल की। तो हमने पहले ही कहा कि ये जुमला क्या है, देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, उसकी रिकवरी की उम्मीद बहुत थोड़ी है, लेकिन आप ये सेंस अ लिटिल के जरिए नहीं दे सकते। सो लेट्स सी हाउ वी कैन करेक्ट दिस सेंटेंस। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके बचने की या उसके रिकवर होने की उम्मीद ना होने के बराबर है। यानी लिटिल का मतलब है ना होने के बराबर, ना होने जैसा और तकरीबन नहीं, जिससे आपका काम ना हो सके। अगला सेंटेंस देखें। आई एम सॉरी आई स्पीक लिटिल फ्रेंच, मुझे अफसोस है मैं बहुत थोड़ी सी फ्रेंच बोलती हूँ, यानी तकरीबन ना बोलने जैसी। ही इज लिटिल नोन एज एन आर्टिस्ट, वो बहुत ही कम जाना जाता है एज अ आर्टिस्ट। आई हैव ड्रिंक लिटिल वाटर दिस मॉर्निंग, मैंने आज सुबह बहुत कम पानी पिया है। देयर वॉज लिटिल टाइम टू फिनिश माई होमवर्क, बहुत ही कम टाइम है मुझे अपना काम खत्म करने के लिए। इसका मतलब है जैसे हम कहते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। इस तरीके से जब आप लिटिल यूज करते हैं किसी भी चीज के साथ काउंट, तो उसका मतलब ये है कि आप ना कह रहे हैं, ये एक नेगेटिविटी शो करने का है, यानी नथिंग, समथिंग, देयर इजंट एनीथिंग। अनदर वर्ड इज अ लिटिल, ये हम पहले भी बयान कर चुके हैं कि ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। अ लिटिल हैज पॉजिटिव एट्रीब्यूट एंड मीन्स सम, यानी कुछ है, ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी कुछ है। जैसे आपसे कोई पूछता है क्या पानी है आपके पास, तो आप कहते हैं हाँ थोड़ा सा है, इट मीन्स के अ लिटिल। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, लेकिन ये जुमला इनकरेक्ट है, क्योंकि लिटिल नॉलेज का जो आप ये जुमला बयान कर रहे हैं इसका मतलब है कि नॉलेज है ही नहीं। लेकिन इस जुमले को हम सही कैसे करेंगे? अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, थोड़ी मालूमात होना खतरनाक होता है। जैसे हम कहते हैं कि नीम हकीम खतरा जान, लाइक दैट। देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में थोड़ा सा दूध है। वुड यू लाइक अ लिटिल वाटर, क्या आप थोड़ा सा पानी लेना पसंद करेंगे? आई नीड अ लिटिल शुगर, मुझे थोड़ी सी चीनी चाहिए। दिस इज अ लिटिल नोन फैक्ट, ये एक बहुत कम जानी जाने वाली हकीकत है। हियर इज थर्ड वर्ड,
द लिटिल मीन्स नॉट मच बट ऑल दैट इज, जो कुछ भी है, लाइक दैट। अ लिटिल हनी इन द पॉट माइट प्रूव यूजफुल। जो हनी बर्तन में है, हो सकता है वो यूजफुल साबित हो, लेकिन आप इससे सही मीनिंग नहीं प्रूव कर सकते, सो इट इज इनकरेक्ट। करेक्ट क्या है? द लिटिल हनी इन द पॉट माइट प्रूव यूजफुल। थोड़ी बहुत जो शहद पॉट में है वो फायदेमंद हो सकता है। अगला सेंटेंस है द लिटिल नॉलेज दैट आई हैड हेल्प मी क्लियर द एग्जाम। जो थोड़ी बहुत मालूमात मेरे पास थी उसने मेरी हेल्प की एग्जाम क्लियर करने में। आई विल हाईली रिकमेंड यू कि इन अल्फाज को बार बार पढ़ें, बार बार देखें और इनके अपनी तरफ से सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। Please watch, comment, like, share, and subscribe our channel, Dr. Raza Academy and Educational Consultancy. Thanks for watching.